जय हिंद साथियों, एसएससी एमटीएस के 2 मई के थर्ड शिफ्ट का पेपर संपन्न हो चुका है। बच्चे सेंटर से बाहर निकल रहे हैं। अभी कुछ ही देर में हम लाइव एनालिसिस लेंगे। साथ ही जो वीडियो देख रहे हैं, यदि आप एग्जाम देख रहे हैं तो आपको जो भी प्रश्न याद है कमेंट करके अवश्य कमेंट करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कैसा हुआ पेपर? बढ़िया हुआ है। कितना क्वेश्चन हुआ है? अरे फर्स्ट में था 20 क्वेश्चन और सेकंड में 25 क्वेश्चन। हुआ कितना आपका? मतलब हुआ है। मैथ में कितना हुआ है? मैथ में वही लमसम 15-16। रीजनिंग में? रीजनिंग में वही 15-20 मैक्सिमम। और जीके जीएस में? अभी उसमें नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। इंग्लिश में? इंग्लिश में भी नहीं हुआ है, दूसरे स्टेट में होगा। कुछ प्रश्न बताएंगे? क्या मतलब? प्रश्न आपको याद हो जीके जीएस में? जीके जीएस में भी तो प्रश्न आया था एक, मतलब अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, और करंट अफेयर से कोई प्रश्न? उसमें भी तो नहीं आया था जी। और कोई प्रश्न याद हो? अनुच्छेद से कोई? उसमें का मतलब भी याद नहीं। मतलब चलिए भाई, धन्यवाद, थैंक यू। कैसा हुआ पेपर? पेपर ठीक था। कितना क्वेश्चन हुआ है? टोटल मैथ रीजनिंग तो आसान ही था, बाकी जीके में थोड़ा सा टफ था और सब इंग्लिश भी आसान ही था। मैथ में कितना क्वेश्चन हुआ? मैथ में तो मेरा 20 आउट ऑफ 20 है। इसमें 2 क्वेश्चन शायद मुझे लग रहा है कि हो सकते हैं गलत। रीजनिंग में? रीजनिंग में तो शायद ही गलत हो, एक आध गलत हो सकता है। जीके जीएस में कितना प्रश्न हुआ है? जीके में तो किए 16 पर उसमें शायद 12 सही हो। 12। और इंग्लिश में? इंग्लिश तो वैसे मेरा थोड़ा सा ठीक है, तो हमको लग रहा है 22 सही होगा। इंग्लिश में थोड़ा बताइए, क्या पूछा गया? सिनोनिम सिंटैनिम आया था? हाँ पूछा था। कितना question? एक था उसमें, वो था एवरेज करके था, वो मेरा गलत हुआ होगा शायद। और क्वेश्चंस उसमें थे, जैसे मान लीजिए वन वर्ड के कोई क्वेश्चन? हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी थे। कुछ याद है? बता दें। इडियम्स? हाँ जी, इडियम्स एंड फ्रेजेस में पूछा था बीट द बुश, मतलब झाड़ी पीटना, तो उसका एक था। और मतलब बिना मतलब का कौन भी चीज करना। और एक था कौन से, ढेर सारे क्वेश्चन थे, बता सकते हैं। पैसे जाया था, क्लोज टेस्ट आया था। हाँ पैसे आया था एक। टॉपिक क्या था, कुछ याद है? हाँ माउंटेन ग्लेशियर का था वो, कई यहाँ का ही, जो मतलब वो पावर प्लांट की तरह यूज किया जा सकता है वो। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का? हाँ ईरर वाला था। कितना क्वेश्चन? मैं जान रहा था, मेरी नहीं अवधि को ये। करंट सेंटेंस इंप्रूवमेंट का कितना क्वेश्चन था? सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के कम से कम 6-7 थे। करंट अफेयर से प्रश्न आया था क्या? करंट अफेयर से था, हाँ। कितना प्रश्न आया होगा लगभग? करंट अफेयर से मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं, 3-4 ही। किस साल का पूछा गया था? 23 का ही। कुछ खेल खिलाड़ी से था? हाँ उसका पूछा था। टेबल टेनिस जो होता है उसकी लंबाई पूछी थी। लंबाई पूछी गई थी? हाँ हाँ, नहीं वो टेबल टेनिस होता है ना, वो अरे वो जो ग्राउंड पे होता है। हाँ उसकी। टेबल पे जो? हाँ वो टेबल वाली पिच क्या, तो वो टेबल की। और कोई अवार्ड से? अवार्ड से तो नहीं पूछा था। वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां से क्वेश्चन था, और वो क्लोरोफिल से क्वेश्चन था। क्लोरोफिल में क्या पूछा गया था? वही पूछा था, जेंथोफिल क्लोरोफिल मतलब थे, उसमें पूछा था किससे होता है फोटोसिंथेसिस, ये क्वेश्चन था। अच्छा, पॉलिटी से अनुच्छेद कोई? हाँ पूछा था, वो समान नागरिकता वाला जो है उसका, वो कौन से उससे है आर्टिकल से। और ज्योग्राफी में कुछ नदी पहाड़ पर्वत? हाँ वो तो क्वेश्चन, नदियां जहाँ बेंड होती है उसको क्या बोलते हैं, वो कुछ आर्क्स करके था, वो हमको भनक नहीं लगी वो। प्रश्न था? हाँ प्रश्न था ज्योग्राफी से। हाँ नहीं ज्यादा नहीं थे। इतिहास से कुछ याद आ रहा हो? हाँ इतिहास से था क्वेश्चन। इतिहास से आंदोलन नहीं था, इतिहास से और क्वेश्चन थे, जैसे ये हमला का हो गया, सोमनाथ मंदिर पे हमले, या फिर और क्वेश्चंस थे जैसे इतिहास से। ये हॉर्नबिल महोत्सव पूछा था एक, वो हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए। हाँ हॉर्नबिल महोत्सव। और क्वेश्चंस हम आपको सारे ही बता देंगे उसमें। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा मैथ में बताइए। मेंसुरेशन से? हाँ मेंसुरेशन से पूछा था एक क्यूबॉइड था उसका, वो पूछा था। क्या पूछा गया था? मैक्सिमम लेंथ उसकी जो है क्या हो सकती है किसी क्यूबॉइड की। हाँ लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ था। और टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा था। हाँ किस टाइप का प्रश्न था? आसान था, जैसे एक तो था सिंपल इंटरेस्ट थे, तो उसमें ये दिया था कि मान लीजिए 20,000 रुपये है, तो उसको 15% के ये साधारण ब्याज पे 2 साल में कितना बढ़ेगा। एक ये था, एक चक्रवृद्धि ब्याज से था 2 साल में। क्वेश्चन सेम था, वो थोड़ा सा और एवरेज से भी था? हाँ एवरेज था कि ये 6 के जो 4 को मल्टीपल्स होते हैं शुरू वाले, उसका क्या बोलते हैं, उनका मीन कितना होगा। हाँ मीन पूछा गया था। अच्छा, और टाइम और से? टाइम से नहीं पूछा गया था, रीजनिंग वर्क से पूछा गया था, कार्य क्षमता से। हाँ 3-4 क्वेश्चन थे उससे। 4 क्वेश्चन पूछा गया था।
रीजनिंग में थोड़ा बताइए, कोडिंग डिकोडिंग से आया था? हाँ, कोडिंग डिकोडिंग से तो आना ही, उससे आया था। कितना क्वेश्चन था? अल्फाबेट्स वगैरह हमको लग रहा 7-8 थे। कोडिंग डिकोडिंग 7-8 क्वेश्चन था। और सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से? सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन थे। क्या सर्कल था कि स्क्वायर? हाँ, सर्कल ही था। एक वृत्ताकार चेयर है, उस पे 8 लोग बैठे हुए हैं। अंदर की तरफ मुड़ करके? हाँ, अंदर की तरफ मुड़ करके। और क्या था? नंबर सीरीज भी था क्या? नंबर सीरीज भी था, हाँ। 3 क्वेश्चन थे उसके। क्या कुछ याद है, क्या चल रहा था बढ़ते हुए घटते क्रम में? हाँ, वो तो बहुत सिंपल था, उसमें 6, 7, 8 जुड़ रहा था। बहुत। कितना क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हुआ है टोटल? पहले में मैनेज मार्किंग नहीं थी, देखिए जीके टफ था मेरे हिसाब से, क्योंकि जीके उसके बाकी और सब तो ठीक ही था। लगभग मतलब पूरा कर दिया है? नहीं, जीके में मेरा 25 में मान लीजिए 12-13, बाकी और तो सब सही होगा। इंग्लिश में 2-3 गलत होंगे, मैथ्स में 1-2 और रीजनिंग में 1। समय कम पड़ा, ज्यादा पड़ा? समय तो ज्यादा ही पड़ गया, मान लीजिए, कम नहीं मतलब पर्याप्त था? हाँ, पर्याप्त था। चलिए भाई, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कैसा हुआ पेपर? पेपर अच्छा हुआ। कितना क्वेश्चन हुआ है? 33 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग में हुआ है और 33 हुआ है। हाँ 40 में 33 और उसमें रीजनिंग और जीएस और इंग्लिश में 38 क्वेश्चन हुआ है 50 में। हाँ तो समय कम पड़ गया कि पर्याप्त था? नहीं, समय पर्याप्त था। पर्याप्त था। कौन सा सेक्शन ज्यादा टफ लगा आपको? सेक्शन बी वाला, जीएस और इंग्लिश वाला। ये ज्यादा टफ था? नहीं टफ नहीं, ठीक ही था, लेकिन थोड़ा सा कह सकते हैं मैथ और रीजनिंग के मुकाबले। करंट अफेयर से कितना प्रश्न पूछा गया था? यही 2-4 थे। कुछ याद है क्या? प्रश्न करंट अफेयर का याद है कोई प्रश्न? नहीं कुछ ठीक। खेल खिलाड़ी अवार्ड कुछ भी? हाँ, एक प्रधानमंत्री के संबंधित था जो हमें पता नहीं था वैसे। इतिहास से कोई प्रश्न? इतिहास, हाँ इतिहास था कि जैसे मंदिर को गिरवाने वाला मुस्लिम व्यक्ति जो पहले का राजा था, वैसे ही कुछ था। हाँ चलो भाई, थैंक यू।